इंद्रेश कुमार का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने खुले शब्दों में पाकिस्तान से कहा है कि अगर मिलकर रहोगे तो आपको जन्नत मिलेगी, लेकिन जब लड़ोगे तो ये तय है कि जहन्नुम में जाओगे। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं लखनऊ में हूं और तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे लोगों के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके इस बयान को किस तरीके से देखा जा रहा है। इंद्रेश कुमार को आप जानते होंगे, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक भी हैं। उन्होंने पाकिस्तान को एक खुली चेतावनी दी है कि अगर आपको मिलकर रहना है तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर आप आतंकवाद फैलाओगे, लड़ोगे हमसे, तो आप जहन्नुम में जाओगे। बिल्कुल सही कहा है। इस्लाम जो है शांति का, सद्भाव का, प्रेम का, आस्था का मज़हब है और इस्लाम के नाम पर जो पाकिस्तान बना हुआ है, हम उसको पाकिस्तान ना कह के पाकिस्तान कहते हैं। जिस हिसाब से ये पाकिस्तान बना हुआ है, वहाँ पाप का पूरा मुजम्मम है और एक जन्नत के ख्वाब दिखा के वहाँ के जो आतंकवादी हैं उनको, लोगों को, नए बच्चों को जहन्नुम की तरफ ले जा रहे हैं। तो माननीय इंद्रेश जी ने जो कहा है, बिल्कुल हकीकत कही है कि प्यार से रहिए, भाईचारे से रहिए। हमारा वो छोटा भाई था, हमारा जब देश का बंटवारा किया उन्होंने, तो पाकिस्तान था, लेकिन बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान बना और एक तरह से पूरा जहन्नुम बना दिया दुनिया को ही। सब जगह जितना भी आतंकवाद है वो वहीं से फेंकता, आतंकवाद की फैक्ट्री है। आज पता चल रहा है, आज दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान, मैं तो पाकिस्तान कहता हूँ उसको, पाकिस्तान में जितना भी है पाप हो रहा है, इंसानियत के नाम पर, धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर पाप कर रहे हैं और उनको जहन्नुम में, अगर वो भाईचारे के साथ, देश में अमन शांति के साथ, अपने देश में तो उनके अमन है नहीं, वो हिंदुस्तान में भी आतंकवादी भेज के दूसरों को बेवकूफ़ बना के जन्नत में जाएंगे आप मारने के लिए, दूसरे इंसानियत का खून करने के लिए। तो इसलिए जो है वो जहन्नुम के ही हकदार हैं। आपका नाम क्या है? वाक़ई महमूद नकवी। सर, ये बताइए, जिस तरीके से इंद्रेश कुमार का बयान सामने आया, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चूंकि भारत का जो प्रतिनिधिमंडल है पूरी दुनिया में जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी अपनी तरफ से माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। आपको लगता है कि ऐसी बातों का पाकिस्तान और वहाँ के जो आतंकी संगठन है उन पर कोई असर पड़ने वाला है? देखिए, पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान का चेहरा किस तरह का है। आतंकवाद का ही चेहरा पाकिस्तान का है। चाहे वो गल्फ़ कंट्री हो, कभी भी इनको सम्मान नहीं मिला। जो हमारे समाज और हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को गल्फ़ में सम्मान मिलता है, वो कहीं नहीं, पाकिस्तानियों को नहीं मिलता है। बात यही जो इंद्रेश जी ने कही है, एकदम सही बात कही है। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब पाकिस्तान ने कुछ ऐसी हरकतें करी थी तो हम लोग जुलूस लेके निकले थे। हम लोगों ने नारा लगाया था, प्यार से रहोगे तो खीर दूंगा और कश्मीर तो देखोगे तो चीर दूंगा। ये हमारा नारा था। आज भी हमारा सारे हिंदुस्तानियों का नारा है कि कश्मीर की तरफ उठा के निगाह देखी और हमारे मुल्क तरफ उठा कर निगाह देखी तो पाकिस्तान को चीरने का काम, घर के अंदर घुस के मारने का काम करेंगे हम हिंदुस्तानी। बार बार पाकिस्तान मुँह की खा रहा है, उसके बाद भी वो कश्मीर की तरफ देख रहा है। देखिए, इनका मंसूबा जो है कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। अभी हम लोग जो है बहुत संयम से काम ले रहे थे, अब हमारा धैर्य टूट चुका है। अभी घर के अंदर घुस के मारा है और घर के अंदर घुस के मारूंगा और कब्जा करके दिखाऊंगा इनको। पाकिस्तान को हिंदुस्तान में फिर मिला के रहूँगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द ही POK में भारत का झंडा लहरने वाला है, फहरने वाला है। इस पर क्या सोचते हैं? बिल्कुल जो है हिंदुस्तान का झंडा जो है बिल्कुल फहरेगा और हम लोग जो है सब एक हो के पाकिस्तान के अंदर घुसेंगे। आतंकवादियों को जिस तरह से हम लोगों ने खदेड़ने का काम किया है, अब हम लोग शांति से बैठने वाले नहीं हैं। हमें अपना वो भी दिन याद है कि जब इन्होंने, पाकिस्तानियों ने हमारे 3 फौजियों को शहीद किया था और पेड़ पे इन्होंने टांगने का काम किया था। और उस वक़्त जो है सरकार जो थी कांग्रेस की थी। ये सरकार जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी की है। हम लोग जो है ज़रा सा इस चीज़ को सहन नहीं करेंगे, घर के अंदर घुस के मारने का काम करेंगे। एक बॉलीवुड की फिल्म आई थी, उसमें एक डायलॉग था कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। कुछ उसी लहजे में इंद्रेश कुमार का भी बयान आया है कि अगर हमसे प्यार से रहोगे तो जन्नत मिलेगी और लड़ोगे तो जहन्नुम में जाओगे। क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है उनका बयान है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान हमेशा से अमन, चैन और प्यार की बातें करता है और पाकिस्तान को पूरी दुनिया ने देखा है। वो अब आज उसका चेहरा पूरी दुनिया देख रही है कि वो एक आतंकवादी देश है। और जैसा ज़हीर भाई ने और उर्फ़ी भाई ने बताया कि वहाँ एक फैक्ट्री चल रही है आतंकवाद की, तो बिल्कुल सही कहा इन्हीं ने। और वो मुल्क ही ऐसा है कि जहाँ आतंकवाद को पनाह दी जाती है, आतंकवादियों को पैदा किया जाता है, दूसरे मुल्कों में
परेशान करने के लिए और लेकिन ये काम हिंदुस्तान में अब नहीं चल पाएगा, क्योंकि अब आपने देखा कश्मीर में भी बिल्कुल अब आतंकवादियों का जिस तरीके से ठिकानों को ढूंढ के हमारी सेना मार रही है और भगा रही है, तो अब ये हिंदुस्तान में नहीं चल पाएगा। पहले सर्जिकल स्ट्राइक, अब ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं लेता। भारत का मुसलमान पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ, आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से जो सोफिया थी उन्होंने पूरा लीड किया और उस पर पूरा देश गर्व कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जो हालत है वो हालत ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान ये कबूल करने को तैयार नहीं है कि उसकी हार हुई है। जैसे एक कहावत कही जाती है, कुत्ते की दुम को आप 100 साल भी आप किसी पाइप में भी रख दें तो वो सीधी नहीं होती है। पाकिस्तान भी इसी तरह का एक मुल्क है कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। उसको जैसे होता है ना कि अपने दुख से नहीं दुखी है, पड़ोसी के सुख से दुखी है, तो वो हिंदुस्तान को देख रहा है। उसने देखा कि कश्मीर में कैसे माहौल बदल गया। धारा 370 हटने के बाद मुख्य धारा में कश्मीरी लोग आ गए, कश्मीर का डेवलपमेंट होने लगा, वहाँ के लोगों का रोजी रोज़गार अच्छा होता, तो उस चीज़ को वो ना बर्दाश्त करते हो, क्योंकि कश्मीर में मुसलमान है, मुसलमान की बात करता है, लेकिन मुसलमानों का ही सबसे बड़ा कश्मीर का दुश्मन है। और कश्मीर में ऐसी हरकत कराई कि पूरे देश का माहौल ख़राब हुआ, लेकिन हमारे देश ने बहुत तगड़ा जवाब दिया। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कभी जन्नत में जाने लायक है। वो हमेशा वो ऐसी हरकतें करता रहेगा और वो इंशाल्लाह वो दोज़ख में ही जाएगा। थोड़ा सा आप आगे आ जाइए जरी भाई। एक तरफ जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो अलग देश की मांग कर रहे हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर हमेशा चूँकि दावा भारत का रहा है, हालांकि भारत ने कभी दखल नहीं दिया, लेकिन जो अब परिस्थितियां बन रही हैं, आपको क्या लगता है कि आने वाले भविष्य में पीओके का फ्यूचर क्या होने वाला है? देखिए, जल्द ही हम लोग खुशी मनाएंगे और वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पीओके के जितने भी वहाँ के पीओके के अमन और शांति वाले लोग हैं वो ये दुआ मांगते हैं अल्लाह से भी, और कहते हैं कि जब देश आज़ाद होगा हमारा तो सबसे पहली मूर्ति माननीय मोदी जी की वहाँ लगेगी। और जल्द ही आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की भी यही दुआ है कि जल्दी पीओके पाकिस्तान की जो एक तरह से कब्ज़ा कर रखा है, वहाँ लोगों को परेशान करता है, वहाँ जब चाहे उनको जब नौजवानों को उठा के वहाँ जो है आतंकवाद या कैसे भी मार देते हैं। कम से कम 1.5 लाख लोग जब नौजवान वहाँ के गायब हैं। अभी वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं जो कारबाग, उन्होंने खुद कहा था कि सबसे पहले अगर वहाँ मूर्ति लगेगी तो माननीय मोदी जी की लगेगी। बड़ी खुशी की बात है और हमारा देश कर रहा है और जल्द ही ये सब वहाँ से पीओके आज़ाद होके हिंदुस्तान में मिलेगा। आपको क्या लगता है कि जो पीओके को लेकर बातें कही जा रही हैं वो सच बनने वाला है जल्दी? बिल्कुल सच बनेगा, क्योंकि वहाँ के लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। लोग अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशहाली से जी रहे हैं। वो लोग वहाँ परेशान हैं, वहाँ उनकी ज़िंदगी बद से बदतर होती चली जा रही है। तो वो भी चाहते हैं जल्द से जल्द पाकिस्तान से उनको मुक्ति मिले और भारत में वो शामिल हो, ताकि वो भी मुख्य धारा में उनके बच्चे भी शामिल हो सकें। तो देखिए, देखा जाए तो कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी और फिल्म का डायलॉग था कि दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, कश्मीर मांगोगे तो चीर दूंगा। उसी तर्ज पर इंद्रेश कुमार का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर प्यार से रहोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी और अगर लड़ोगे तो जहन्नुम में जाओगे। मेरे साथ तमाम मुस्लिम समाज के लोग मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान की करनी ऐसी है कि जल्द ही पीओके अब भारत के कब्जे में आने वाला है। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में और आज बात हो रही है आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार की, जहां पर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अगर लड़कर रहेगा तो उसे जहन्नुम मिलेगा और अगर ठीक से रहेगा तो जन्नत मिल सकता है। पर यह भी कहा है कि अब पीओके का पूरी तरीके से नक्शा मिटने वाला है, अब सब कुछ भारत का होगा। हमारे साथ बनारस की जनता है, सीधे उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से इंद्रेश कुमार कह रहे हैं कि पाकिस्तान लड़ेगा तो उसे जन्नत नसीब नहीं होगा बल्कि जहन्नुम नसीब होगा, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहन्नुम से भी अगर कुछ ज़्यादा होता है वो भी मिलेगा। भारत की जनता को या भारत की सरकार को उन्होंने बहुत हल्के तौर पे लिया है। जितना वो झूठ मूठ बयानबाजी कर रहे हैं, हकीकत से अगर वो उनको भी मालूम है कि अगर मैं थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मेरा कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि हिंदुस्तान का नक्शा एकदम
पाकिस्तान का नाम कहीं न रह जाए। बिल्कुल मैं ऐसा मानता हूँ। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा और पीओके में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच झंडा फहराएगा। इन्होंने सही कहा कि पीओके में झंडा फहराया। पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था, हमने उनको दान स्वरूप दिया था। अगर वो दान स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उसको ले नहीं पा रहे हैं, तो मैं उनको लेने की इच्छा फिर से कुव्वत रखता हूँ कि मैं फिर से उसको ले सकता हूँ। क्या लगता है आपको, भारत और पाकिस्तान के बीच इस जंग में पाकिस्तान ने मुंह के खाई और अब इंद्रेश कुमार जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है? एकदम सही कह रहे हैं वो। ये इतिहास में ये लिखा हुआ है कि भारत ने ही पाकिस्तान को बसाया। अब भारत चाहे तो पाकिस्तान को ले सकता है, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं रह गया है। जल्द ही पाकिस्तान भारत का हिस्सा बन के रहेगा। क्या लगता है इस पाकिस्तान और भारत के युद्ध के बीच पाकिस्तान जिस तरीके से घुटने पर आ गया और अब इंद्रेश कुमार जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है? पहले तो मैं भारतीय सेना को सल्यूट करता हूं कि वो इतना बड़ा पराक्रम हासिल किया है और पाकिस्तान को धूल चटाया है, और भविष्य में भी ऐसा होता रहेगा। और कहीं से भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना टिक नहीं पाएगी। ये पूरा विश्व देख लिया है। परमाणु का जो उन्होंने बार बार धमकी देते थे, उसका अस्त्र भारतीय सेना ने उनको दिखा दिया है। क्या लगता है आपको कि आज जो मजबूत स्थिति में भारत है, ऐसे में पाकिस्तान का नक्शा तो बदलने वाला है? यह तो एक नमूना था और अभी ये थोड़ा सा टेलर दिखाया गया है। हमें यकीन है कि आने वाले दिनों में अगर कहीं ये संघर्ष हो गया तो हम काशी के लोग इस बात की उम्मीद रखते हैं कि वतन की रेत पर रेड़ी हमें रगड़ना है। हमें यकीन है पानी यहीं से निकलना है। भारत माता की जय। भारत माता तो की। जोश जो है पूरी तरीके से आसमान को छू रहा है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से इंद्रेश कुमार जी कह रहे हैं कि लड़कर रहोगे तो जहन्नुम नसीब होगा, पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है। देखिए, हमारे देश के सम्मानित इंद्रेश जी ने जो कहा है बहुत सोच समझ के ही कहा होगा। आपको याद होगा कि पुरानी गलतियों से जिस तरीके से पाकिस्तान का हिंदुस्तान को अलग से एक छोटे भाई की तरह बनाकर उसको बंटवारा करके दिया गया, तो अगर छोटा भाई है तो उसे अपने बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए और अपने तमीज़ में रहना चाहिए। और अगर वो अपनी तमीज़ के दायरे को लांघता है, पार करता है, हिंदुस्तान को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, तो हिंदुस्तान के अंदर इतनी क्षमता है कि वो उसका नक्शा बदलने की ताकत रखती है। और जिस पीओके को उन्होंने गलत तरीके से हथियार रखा है, बलूचिस्तान के लोगों को तंग कर रखा है, पूरी ताकत से उसको फिर से वापस छीन लिया जाएगा और अपने में मिला लिया जाएगा। क्या लगता है आपको, भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान घुटनों पे आ गया है, इंद्रेश कुमार जी कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान का नक्शा बदलने का समय आ गया है, अब पीओके पर झंडा फहराने का समय आ गया है? साहब, खाली पीओके नहीं, आज के समाचार पत्रों से मालूम चला कि सिंध प्रांत में भी बलूचिस्तान की तरह वहाँ पे भी अलग राज्य, अलग देश का मांग उठने लगी है। तो जैसा कि शुरू से ये कि पाकिस्तान का नक्शा हर कुछ सालों बाद बदलता ही है, चाहे वो बांग्लादेश बना, चाहे अब बलूचिस्तान की बारी आ रही है, सिंध प्रांत की बारी आ रही है। निश्चित ही हमारी भारतीय सेना और हम लोग पीओके को ले करके रहेंगे और पाकिस्तान अगर नहीं चेता तो उसका खंड खंड हो जाएगा और जहन्नुम तो निश्चित ही उसको नसीब होगी। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद पाकिस्तान किस तरीके से घुटने पर आ गया, ये पूरा विश्व देख रहा है और अब आरएसएस के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि लड़कर रहोगे तो जहन्नुम मिलेगा? आरएसएस के वरिष्ठ नेता जो भी कहें वो सही कहें और सत्य कहे हैं। जहन्नुम में क्या, वो तो धरती में समा जाएगा। यदि वो भारत से टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। आज हम लोग जिस गर्व से और जिस ताकत से हम लोग सेना के बल पे यहाँ पे स्थापित हैं और स्थित हैं, आज उस सेना को हम लोग सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ पीओके को कि यदि तुम विश्वासघात करके धोखे से हमारे हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को मारोगे तो ज़मींदोज़ हो जाओगे। ये तो बता दूँ कि हमारे हिंदुस्तान की सैनिक जिस ताकत से युद्ध किए हैं, पूरा देश और विश्व देख रहा है और पूरे बनारस की जनता भी देख रही है। पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। आज क्या लगता है आपको कि इस युद्ध के बाद ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान की सब कुछ सिर्फ गीदड़ भपकी थी?
यह स्थितियाँ बहुत कुछ कंट्रोल में आई हैं और बहुत कुछ पूरे दुनिया ने समझा भी है इस बात को। और आपने अभी जैसे कहा कि इंद्रेश कुमार साहब ने बताया, वो सम्मानित व्यक्ति हैं हम लोगों के, वो जनता की भावनाओं को समझने के बाद ये बोले। यहाँ तो बच्चा बच्चा चिल्ला रहा है कि सिर्फ 1 दिन 2 दिन का, और ये सिर्फ इस बार की युद्ध की बात नहीं है, इसके पहले भी अगर युद्ध हुआ था तो अधिकारी ने आके इंदिरा गांधी जी से भी कहा था कि सिर्फ 1 दिन का समय दीजिए, पूरा का पूरा पाकिस्तान आपका है। तो वो भावना तो यहाँ पे आज भी है। हम लोग खाली अपनी सहृदयता की वजह से उन्हें छोड़ दे रहे हैं। नहीं, अगर आवश्यकता पड़ी, आज भी मोदी जी की इच्छा, यहाँ की जनता की इच्छा अगर हो गई तो वो घंटे 2 घंटे या 1 दिन 2 दिन का खेल है। वो कितनों परमाणु बम चिल्ला ले, ऐसा कुछ है नहीं। वो खाली बबकी दे रहा है, बिल्कुल झूठ बोलता है पाकिस्तान। और हिंदुस्तान के आगे तो उनकी कोई हैसियत नहीं है खड़ा होने की। पाकिस्तान जिस चीन की बदौलत हेकड़ी दिखाता था, आज उसी चीन के सारे हथियार जो है ध्वस्त कर दिए भारतीय सेना ने। उनके पास कोई हथियार था ही नहीं, वो तो केवल झूठा अलाप रहे थे कि हमारे पास परमाणु है, ये है, वो है। उनकी ड्रोन शक्तियों को हम लोगों ने उनके ही हाथे के अंदर गिरा दिया। पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं, केवल गीदड़ भपकी है। जिस प्रकार हाथी चलता है ना, तो अगर फूंक मार देता है तो कितने लोग उड़ जाते हैं, उसी तरह पाकिस्तान एक बार केवल युद्ध हो जाए, थोड़ी सी नमूना उन्हों को दिखाया गया है और पाकिस्तान ध्वस्त हो चुका है। वो घुटनों के बल आ चुका है। समझौता करने के लिए हर बार कह रहा है और समझौता उनके कहने पे ही हुआ है, फिर भी वो मान नहीं रहे हैं। अगर हम अपने बूते पे आ जाएं तो 1 मिनट के अंदर पाकिस्तान ध्वस्त हो जाएगा। तो देश की जनता भी ये साफ समझ रही है पाकिस्तान की जो धमकियां थी वो किस तरीके से पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से इंद्रेश कुमार जी ने कहा है कि लड़ोगे तो जहन्नुम नसीब होगा पाकिस्तान को, पीओके पे झंडा लहराया जाएगा, नक्शा बदल जाएगा पाकिस्तान का, क्या लगता है आपको? ये आपके चैनल के माध्यम से मैं तो सर्वप्रथम ये कहना चाहता हूँ कि भारत एक विश्व शक्ति और एक ऐसी इतनी बड़ी ताकत बन चुकी है जिसके लिए अगर ये आतंकी सोच वाले अगर कुछ कहते भी हैं तो इनको तो कुछ सोचना ही नहीं चाहिए भारत के बारे में। और भारत सक्षम इतना है कि ये तो अभी एक सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर ये झलक था, अभी ये कुछ और भी देखना चाहते हैं तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इनको बखूबी दिखाएंगे और किसी भी माध्यम से हमारे देश का जो सर है हमारे प्रधानमंत्री ने हमेशा ऊंचा किया है और हमेशा ऊंचा रखेंगे। तो लगातार भारत का सर जो है हमेशा ऊंचा रहा है और ऊंचा रहेगा और भारत ने दिखा दिया है कि आखिर वो विश्व गुरु बनने की तरफ क्यों अग्रसर है। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान का अब नक्शा बदलने का समय आ गया है? बिल्कुल आ गया है। अभी पीओके भी हम लोग लेने वाले हैं और अभी मोदी जी ने इतना बढ़िया वाटर बम मारा है कि पाकिस्तान में त्राही मच रहा है। वहाँ की जनता चिल्ला रही है, वहाँ के सांसद चिल्ला रहे हैं और झूठी धमकियाँ दे रहे हैं कि पानी चाहिए नहीं तो युद्ध होगा। अभी एक छोटा नमूना देखे हैं और इस युद्ध का परिणाम वो जानते हैं, इसलिए वो भाग के अमेरिका के पास गए थे, बचाओ बचाओ का नारा लगा रहे थे। कह रहे थे अमेरिका से कि अब आप ही बचा सकते हो, दुनिया में कोई नहीं बचा सकता है। मोदी भारत का हर एक आम, हर एक खास, सभी लोग जानते हैं कि वो समय है जब भारत पूरी तरीके से हावी है। क्या दिखाई दे रहा है? पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है। पाकिस्तान का नक्शा निश्चित बदल जाएगा, इसलिए उसकी नीयत सही नहीं है। आज वह सारे झूठ के पुलिंदे पर खड़ा हुआ है और सारे देश से अपना जो है बचाने की, जान बचाने की भीख मांग रहा है। आज यह समय आ गया है कि ऐसे जो गद्दार मुल्क वाले हैं उनको यह अवसर है कि उनको मज़ा चखाने का अवसर आ गया है। अब गद्दारों का कोई जगह इस भूगोल पर नहीं रहेगा। जय भारत, जय भारत। जय भारत और जय संविधान के तहत हमारा देश चलता है और आज भारत पूरी तरह से समर्थ है अपने सीमाओं की रक्षा करने के लिए और हर एक ऐसे देश जो भारत पर बुरी नज़र रखते हैं उनका जवाब देने के लिए। अब लगता है इस युद्ध के बाद ये तो साफ हो गया है कि पाकिस्तान इतने सालों बाद भी भारत के सामने मात्र कुछ घंटे का मेहमान है।
बार बार पाकिस्तान हमको युद्ध का चैलेंज करेगा तो उसकी ताकत हम लोग ख़त्म कर देंगे और अपनी भारत की ताकत उसको दिखा के रहेंगे। हम लोग उसको ज़मींदोज़ कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। वो उसकी गंदी सोच पूरे विश्व को दिखती है और दिख रही है। और मैं इतना बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान तुम्हारे अंदर ये दम है तो सामने से युद्ध कर और लड़। तू पीछे से क्यों वार करता है? लड़ने को तो मैं भी तैयार हूँ, तुझको मिट्टी में मिला के दिखा दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि भारत की सेना ही नहीं, भारत का हर एक नागरिक भी है जो एक सेना की तरह है। आज लगातार वाराणसी में इस तरीके के पोस्टर आप देखेंगे जहां पर धन्यवाद दिया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उनके फैसले और उनकी जो दूरदर्शिता थी उसका नतीजा है कि आज भारत किस तरीके से पूरे विश्व में समृद्ध और ताकतवर देश के रूप में जाना जा रहा है। क्या लगता है आपको कि आज का समय जो है वो ये दर्शा रहा है कि भारत किस तरीके से एक मजबूत देश के रूप में खड़ा है विश्व के सामने? आज हम भारत देश के सारे 140 करोड़ जनता मोदी जी और देश के साथ खड़ी है और पूरा विश्व हमारी ताकत को जानता है। और मोदी जी ने दिखाया है, जैसे कि टर्की को भी सबक सिखाया है, और भी 2-3 कंट्रियां हैं जो कि पाकिस्तान की साथ दे रही थी, उनको भी सबक सिखाया है। और पूरी दुनिया जानती है भारत कितना शक्तिशाली देश है। जैसे कि अभी एक मोदी जी ने पानी बंद कर दिया है, जिसे पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि वाटर बम चला दिया गया। ये एक बहुत बड़ा अटैक है यहाँ के लिए। यहाँ की देश ने इतना बड़ा एक्शन लिया है, यहाँ की सरकार ने। पिछले 60 साल से हम अपने हिस्से की पानी पाकिस्तान को दे रहे थे और वो वही पानी पी के वो हम ही को मारने के लिए आते थे। और बहुत बड़ा काम है। अभी देखिए पाकिस्तान में सारी सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि 80% खेती वो हमारे पानी से करते थे। अभी उनको सबक सिखाने का काम मोदी जी ने किया है। जय भारत। अब लगातार लोग ये बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत जो है वो न सिर्फ जवाब दे रहा है बल्कि दुनिया देख रही है कि भारत इस समय विश्व गुरु बनने की राह पर है। जिस तरीके से आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार जी ने भी कहा कि अगर लड़ोगे तो जहन्नुम नसीब होगा, और वो चीज़ें भारतीय सेना ने करके भी दिखाया है।